अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। आई एम योर biology teacher and I have started 5th chapter of 9th class biology. Topic is cell and now our topics today is significance of the mitosis. यानी जैसे कि हम सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस के बारे में पढ़ने लगते हैं तो हमें देखना होता है कि इसके बीच में कौन सी खामियां हैं, कौन सी खराबियां हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आज बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट्स हैं वो कौन सा है, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि जिस वक्त सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त क्रोमोसोम को जो है मेटासिस जो सा है वो ही आपका उसको मेंटेन रखता है। यानी हाउ मेनी सेल्स आर पेरेंट्स में होते हैं और उतने ही उसके ऑफस्प्रिंग में होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ द सेल के बारे में सेकंड है, वो क्या है जी, आपके ऐसे सेल जो कि हमारी बॉडी के अंदर ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। और जिस तरह के आपके स्किन के सेल हैं, आपकी स्किन देखते हैं काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि उसके सेल जो से हैं वो रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं, उसकी जगह नई स्किन के सेल भी निकल आते हैं। और ये सारा मेटासिस का अमल होता है और ये कुदरती अमल होता है कि डेड सेल जो से हैं वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, उसकी जगह नए सेल आ जाते हैं। इसी तरह आप इसके बीच में हमारे जो से हैं रेड ब्लड सेल्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम है कि कुछ अरसे के बाद ये भी डेड होना शुरू होते हैं और इनकी जगह पर मुकम्मल तौर पर नए सेल जो से हैं इनकी जगह ले लेते हैं। इसी तरह हर एक चीज़ के अंदर जो होती है चीज़ें ख़त्म होती हैं और बढ़ती रहती हैं। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक भी है, इसके अंदर भी जो है सेल्स होते हैं वो ख़राब होते हैं तो वो वहाँ से हट जाते हैं, उसकी जगह पर नए सेल आ जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच में जो हम सही बात है वो क्या है, हमारी इसकी है मेटोसिस की। यानी मेटोसिस जो उनसे है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके और उनको सही तरह से तक़सीम करके सब चीज़ों को रखता है। और इसी तरह अगर हम पौधों में देखें, प्लांट्स में देखें, उनमें भी यही अमल जो है वो वाज़ेह हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर हमारे पास रिप्लेसमेंट भी हो गया और सेल। अच्छा जी, अब रीजनरेशन। हाँ, रीजनरेशन का जो है वो तो आपने देखा कि कई दफ़ा आप लेज़र को मारते हैं तो उसकी दुम कट जाती है और वो गिर जाती है, लेकिन थोड़े अरसे के बाद अगर आप ही के घर में वही है तो देखेंगे कि उसकी ग्रो कर जाती है, क्योंकि ये कुदरती अमल है। इसी तरह स्टार फिश है, उसका भी अगर कोई पाँव ज़ख्मी हो जाए या उसका कोई एक आप बाजू उतर जाए तो वो क्या होता है, वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये सिर्फ रीजनरेशन जो सी है इसमें होती है शिपकली और स्टारफिश में ख़ास करके। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ग्रोथ का मतलब क्या चीज़ का पैदा होना, डेवलपमेंट मैंने पूरा बनना। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या शुरू होता है, एक सेल दो सेल में तब्दील होता है, 2 3 4 5 6 और कितने सेलों में तकसीम होने के बाद बहुत ज़्यादा सेल बनते हैं और सेल आपस में बनते बनते बेतहाशा सेल बन जाते हैं और उसमें उनकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है, इसके बीच में देखें कि सेल बनते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सेल बनते हैं। फिर जो एम्ब्रियो होता है वो जानदार की पहली शक्ल इख्तियार करते हैं। एम्ब्रियो में एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है जिसमें आप किसी परिंदे वगैरह के आपने एग में देखा होगा कि छोटा सा एम्ब्रियो पड़ा हुआ नज़र आता है अक्सर, तो उस तरह का होता है। फिर उसके बाद उसकी इन्फेंट यानी कि पूरा इंसान या इन्फेंट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ये तो हो जाती है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। और ये पैदाइश का सारा सिलसिला भी जो है वो आपके माइटोसिस के सेल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस तरह से आगे अगर हाँ, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए से एक लिखी जाएगी और एक एस से लिखी जाएगी। एक्स से जो लिखी जाएगी वो तो आपकी हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में क्या हो जाएगा, असेक्सुअल में एक पेरेंट का एक बंदा शामिल होगा और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल में होंगे उनमें दोनों पेरेंट्स शामिल होंगे, यानी कि मेल एंड फीमेल।
जब मेल एंड फीमेल आपस में मिलेंगे और आपस में उनकी एग फर्टिलाइजेशन होगी, जब उनके एग की फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद सारा प्रोसेस जो उनसे है वो डेवलपमेंट का शुरू हो जाएगा और फिर आप देखते हैं कि हमारे जनरेशन में इजाफा हो जा लगता है। इसी तरह से अगर हम असेक्सुअल की तरफ बात करते हैं तो ये आपके एक एग्जांपल है हाइड्रा की, कि हाइड्रा के बीच में आपको देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बडिंग के ज़रिए होती है। आपको मालूम है बड एक ग्रो हो जाती है और ग्रो होकर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उससे नया जो है हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम पौधों की तरफ आएँ तो आप देखते हैं पौधों में आपने शुरू से पढ़ा हुआ है, उसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक वेजिटेटिव पार्ट होता है। अच्छा जी, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है? जड़ है, तना है और पत्ते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बॉडी बनाती हैं ना प्लांट की। प्लांट आपको खूबसूरत लगता है पत्तों से और सारी चीज़ों से, तो ये सारा पॉट बना देता है। जब जिस्म बन गया तो अब उसके बाद के रिप्रोडक्शन का एरिया कहाँ से शुरू होता है? जब फूल लगते हैं, जब वो फूल जो उनसे हैं आपके फल में चेंज हो जाते हैं, जब वो फल में चेंज होते हैं तो वो रिप्रोडक्शन होती है। अच्छा, रिप्रोडक्शन मज़ीद किस तरह? तो फ़र्ज़ कर लीजिए आप सेब बनाया है, आपका सेब है, आलू बुखारा है, आम है, इसी तरह के जो भी आपके लेते हैं आप फल वगैरह के, तो उसमें देख लीजिए, या आपके गुलाब का फूल है, फ़र्ज़ कर लीजिए गुलाब के फूल में भी आप देखते हैं सीड पैदा होते हैं जो कि बाद में उनको दोबारा रीग्रोथ किया जा सकता है। सही है। इसी तरह हम मुख्तलिफ पौधे लगाते हैं तो उनके बीच में किसी के हम बीज लगाते हैं, किसी के हम कलमे लगाते हैं, लेकिन जिनके हम कलमे लगाते हैं उसमें मोतिया और गुलाब भी होता है, जिनको लेके हम अगर लगाएं और अच्छी तरह से उनकी परवरिश करें, पानी दें, खाद दें, मट्टी सही तरह से दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो उनकी परवरिश ठीक होगी और उसे हमें एक फर्स्ट क्लास किस्म का पौधा मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम एरर और माइटोसिस आ जाते हैं। एरर मैंने यानी कि ख़राबी जो पाई जाती है माइटोसिस में। देखिए, माइटोसिस में ख़राबी की वजह क्या होती है कि आपको मालूम है कि ये हमारे जीन का हिस्सा है, ये हमारे जीन की में पाया जाता है और ये जीन की सारे यानी क्रोमोसोम्स वगैरह को कंट्रोल करता है। अगर खुदा न खास्ता इसके कंट्रोल में किसी किस्म की या डिवीज़न में किसी किस्म की कोई भी इस तरह की ख़राबी आती है तो बीमारियां जन्म ले लेती हैं, या वो सेल बीमार हो जाता है, या वो जिसके ऊपर वो डिवीज़न हुई होती है वो बीमार हो जाता है। तो इस वजह से इसकी एबनॉर्मेलिटी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इसका ताल्लुक जीन के साथ होता है और नस्ल क्योंकि हम आगे बढ़ रही होती है, और अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो पैदाइश के दौरान में, तो वो एरर जो है या फिर बाद में जैसे ट्यूमर्स वगैरह हैं और दूसरे किस्म की बीमारियां हैं वो भी जन्म ले लेती हैं, और अगर ये माइटोसिस सही तरह से वर्क ना करे तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा जितना हमने देखा है, पढ़ा है, उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आज हमारा माइटोसिस का चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अब हम आइंदा जो शुरू करेंगे वो मियोसिस होगा, और मियोसिस जो है वो हमारा काफ़ी डिटेल में है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।